हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ADHD के बारे में, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहे विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड विद द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक ADHD। तो ADHD ये एक प्रकार का न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चों में जो एक फंक्शनल और बिहेवियरल स्किल बच्चों का होना चाहिए वैसा नहीं होता है। और ये जो प्रॉब्लम है, ऑल्दो ये बचपन में ही पता चलती है, बट ये चीज़ आगे चल के भी कंटिन्यू होती है। एडोलेसेंस ईयर तक भी ये जो सिम्टम्स है ये कंटिन्यू होता है। इसके अलग अलग फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। तो क्या क्या होता है आज हम इसी को समझेंगे। तो ADHD में हम क्या देखते हैं कि जो को एक कुछ काम अगर वो कर रहे हैं तो उनको अटेंशन वो उसमें नहीं अपना कंप्लीटली दे पाते हैं, और साथ में एक इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं। और इसके कुछ अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे पहला फॉर्म होता है जिसमें हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर का मतलब है कि वो जो काम करते हैं वो बिना सोचकर वो काम करते हैं। जैसे हाथ में कुछ मिला, स्मार्टफोन है, लेके उसको पकड़ के फेंक दिया, तोड़ दिया। तो वो जो बिहेवियर है उनका, उस पर उनका कंट्रोल नहीं है। तो इस प्रकार का जो बिहेवियर होता है इसको हम कहते हैं इम्पल्सिव बिहेवियर। तो पहला जो फॉर्म होता है इसका, वो प्रिडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। जो सेकेंड फॉर्म होता है उसमें हम देखते हैं कि इन अटेंटिवनेस ज़्यादा होती है, यानी कि बच्चों को लर्निंग में डिफ़िकल्टी होती है, सिली मिस्टेक्स करते हैं, अपने सामान का ध्यान नहीं रखते, स्कूल में पूरा बैग अपना लेके जाते हैं, कुछ सामान स्कूल में ही फेंक कर आ जाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता है। और ये रेगुलर बेसिस पे होता है। कभी कभी अगर हो तो वो एक अलग चीज़ है, बट अगर रेगुलर बेसिस पे ऐसा हो रहा है तो वो इनअटेंटिव बिहेवियर का एक फॉर्म है। जो थर्ड फॉर्म है उसमें हम देखते हैं कि हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंटिव बिहेवियर, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो ADHD किस लिए होता है, कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो क्या क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहला है कि ये जेनेटिक रहता है। सेकेंडली है कि जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी के दौरान अगर बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करती हैं या अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेती हैं तो भी उनके बच्चों में ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लेड पॉइजनिंग हो रही है तो लेड के टॉक्सिक इफेक्ट्स के वजह से भी ऐसा हो सकता है। जो लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, बर्थ में जिनका जो बच्चों का वज़न है जितना होना चाहिए अगर उतना नहीं होता है, लो बर्थ वेट रहता है, तो भी ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है। और बर्थ के दौरान अगर कोई इंजरी हो रही है, कोई हेड इंजरी हो रही है, तो भी ADHD होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर ADHD है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? एक तो इसमें मेडिकेशंस, और दूसरी चीज़ है कि काउंसलिंग। तो काउंसलिंग भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ADHD के लिए। और काउंसलिंग में बच्चों को, जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को रिवॉर्ड करना चाहिए। अगर बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको अप्रोप्रिएटली रिवॉर्ड करना, और बच्चों को एनकरेज करना कि वो एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो हमेशा शो करे, तो उनके लिए बच्चों को अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड करना ये ज़रूरी है। साथ में पेरेंट्स का भी जो काउंसलिंग पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो पेरेंट को एवरी डे जो बच्चों के टैंट्रम्स होते हैं उसके साथ डील करना पड़ता है। ADHD से जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं उनके टैंट्रम्स के साथ डील करना पड़ता है, इसीलिए पेरेंट्स की भी काउंसलिंग इस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैं आप लोगों को एग्जाम्पल इसमें देना चाहती हूँ, एक छोटा सा इंसिडेंस के साथ इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो एक बारी एक ADHD की एक छोटी सी बच्ची और उसकी मम्मी खड़े होते हैं बस स्टैंड में, और जो बच्ची है वो अपने टैंट्रम्स थ्रो कर रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। तो ऐसे करके अलग अलग टैंट्रम्स वो थ्रो कर रही है, चिल्ला रही है। और जो मम्मी हैं वो कह रही हैं कि कीप क्वाइट, काम डाउन शिखा, काम डाउन शिखा। तो वो ऐसे करके बोल रही हैं। तो जैसे पास से कोई और एक फीमेल जा रही थी, तो कई बार ऐसा होता है, बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, तो हमें लगता है कि क्या हुआ, हम जाके थोड़ा हेल्प करते हैं, क्या बात है। तो वैसे ही वो लेडी जाती हैं, उनको अप्रोच करती हैं और वो कहती हैं क्या हुआ। तो वो देखती हैं कि बच्चे ने स्कूल ड्रेस, स्कूल यूनिफॉर्म पहना होता है और आई कार्ड में नाम लिखा होता है अनन्या।
तो जो सेकेंड लेडी है वो ये सोचती हैं कि ये जो मम्मी है ये तो कह रही है काम डाउन शिखा, काम डाउन शिखा, पर बच्चे का नाम तो अनन्या है, तो ये किसको काम डाउन कर रही है? तो बच्चे की मम्मी का नाम शिखा है और बेसिकली वो अपने आप को काम डाउन कर रही है, बिकॉज द पेरेंट हैज़ टू डील विथ द टैंट्रम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो पेरेंट को भी जो अपना एक पेशेंस लेवल है और एंड्योरेंस है उसको बढ़ाना और एक काम रहना बहुत ज़रूरी है टू डील विद द टैंट्रम्स ऑफ एन ADHD चाइल्ड। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है। होम्योपैथी में जो हमारी फर्स्ट मेडिसिन है वो है टैरेंटुला। टैरेंटुला में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होना, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होना। जैसा बच्चा स्कूल से आया है तो उसके बाद स्कूल से थका हुआ आने के बाद भी उसमें इतना एनर्जी है कि पूरा खेल रहा है, मे बी साइकिलिंग कर रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, रेस्टलेसनेस इतनी ज़्यादा है। तो अगर इतनी हाइपर एक्टिविटी है बच्चे में तो टैरेंटुला जो मेडिसिन है वो मदद कर सकती है ADHD के केस में। सेकेंड हमारी मेडिसिन है स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम में हम क्या देखते हैं, जो बच्चा है वो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको मारता है, उनको छोटी छोटी बातों में मारना, जगह जगह पे स्पिट करना, तो ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं तो ये स्ट्रेमोनियम के साथ अच्छा डील हो सकता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है हायोसाइमस। हायोसाइमस में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वॉयलेंस होता है। इम्पल्सिव बिहेवियर के बारे में जो मैंने अभी बात करी थी आप लोगों से, तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस होना, चीज़ें तोड़ना फोड़ना, तो ऐसा जब अग्रेशन बहुत ज़्यादा हो तो जो हायोसाइमस मेडिसिन है वो मदद कर सकती है। फिर हमारी मेडिसिन है सिना। सिना में हम देखते हैं कि अगर बच्चों में ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ की प्रॉब्लम होती है, रात को जब सोते हैं बहुत ज़्यादा उनके दांतों में से आवाज़ आती है, और वॉर्म्स की भी समस्या होती है, पेट में दर्द की भी प्रॉब्लम है, ऐसी अगर समस्या रहती है, और ये जो बच्चे होते हैं कभी भी ये खुश नहीं होंगे। आप ये बोलेंगे कि हमें ये वाला टॉय चाहिए, आप वो टॉय दोगे तो तुरंत बोलेंगे नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें कोई सेकेंड टॉय चाहिए। सेकेंड आप देंगे तो फिर बोलेंगे सेकेंड नहीं, हमें थर्ड वाला चाहिए। तो बहुत ज़्यादा क्रॉस होते हैं, कुछ भी चीज़ में वो एक बारी में सेटल नहीं होते हैं, हमेशा अपना जो उनका माइंड है चेंज होता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो ऐसी जो बिहेवियर हमें देखने को मिलता है बच्चों में, तो ऐसे बच्चों को सिना मेडिसिन के साथ बहुत अच्छे से डील किया जाता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है बराइटा कार्ब। बराइटा कार्ब में हम क्या देखते हैं कि जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अटेंशन पे करने में डिफ़िकल्टी होती है, कोई भी चीज़ अच्छे से जल्दी से लर्न नहीं कर पाते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तो बराइटा कार्ब मेडिसिन मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये थोड़ी बहुत इंडिकेशंस थी विद द सिम्टम्स, बट डेफिनेटली अगर होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेनी है अपने बच्चों के लिए, ADHD के लिए, तो डेफिनेटली आपको फिजिशियन को कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेना चाहिए, फिजिशियन के सुपरविजन में ही, बिकॉज मेडिसिन की रिपीटेशन, पोटेंसी सिलेक्शन, एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी सुपरवाइज्ड। तो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मेडिसिन लेना है डेफिनेटली फिजिशियन को कंसल्ट करके ही आप लोग मेडिसिन लें। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन ADHD के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया होगा, तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है 7011140022। इस नंबर पर आप केवल व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। अगर आप लोग मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है और आप मेरे से तुरंत बात करना चाहते हैं, तो CM4 या कॉल मी फॉर ऐप से भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। और मेरे साथ मेरे जो लाइव कंसल्टेशंस होते हैं यूट्यूब में, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि आप लोग नोटिफाइड रहे और आप लोगों के पास हमेशा नोटिफिकेशन पहुंच पाए जब भी मैं लाइव कंसल्टेशंस करती हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।